हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत से संबंधित टॉप 75 क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों आप लोग इसे पूरा देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों कितना राज्य होगा? 28 राज्य दोस्तों ये वर्तमान समय में भारत के हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका आंसर होगा सी 8। 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत की राजधानी कहाँ है? तो वर्तमान में भारत की राजधानी कहाँ है? तो ये होगा दोस्तों नई दिल्ली शहर, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, यानी कि इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को कहा जाता है, यानी कि छठे नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा कहलाएगा? बाघ। बाघ जो है दोस्तों ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत देश का राष्ट्रीय फल आम, मैंगो दोस्तों ये जो है भारत का राष्ट्रीय फल कहलाता है। चलिए 9वें क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ या वृक्ष जो है कौन सा होगा? बरगद का पेड़। बरगद जो है दोस्तों ये भारत देश का राष्ट्रीय पेड़ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं दोस्तों भारत के। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि इसका आंसर भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी होगा मोर। पीकॉक दोस्तों जो है यह राष्ट्रीय पक्षी है भारत देश का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा? हॉकी। इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा हॉकी। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य होगा राजस्थान राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य बताइए। तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य होगा गोवा राज्य। इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होगा दिल्ली, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप सब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान दोस्तों? ये एग्जाम में पूछा जाता है, 7वां स्थान। ओके, इससे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान? दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो कितना किलोमीटर है यह भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार? तो याद रखना आप सब 3214 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 3214 किलोमीटर जो है यह विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक भारत का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम तक विस्तार जो है वो है 2933 किलोमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का दोस्तों 2.42% कितना है? तो 2.42% जो है ये भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत है। ओके, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो 17%। कितना दोस्तों? 17%, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा होगा? मुंबई। मुंबई नगर जो है ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है यह भारत में। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ है? तो ये प्रश्न कहाँ हो जाएगा दोस्तों? अरब सागर में। अरब सागर में है ये लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? मिडिल अंडमान। इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा मिडिल अंडमान जो है यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? तो ये होगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। याद रखना है 29 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो याद रखना हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर जो है दोस्तों स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो बताना इंडिया शब्द का इस्तेमाल जो है सबसे पहले यूनानियों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत का एक ऐतिहासिक नाम है? निम्न में से कौन भारत का एक ऐतिहासिक नाम है? तो दोस्तों जम्बू द्वीप, हिमवर्ष और आर्यावर्त, ये तीनों जो है दोस्तों ये भारत का एक ऐतिहासिक नाम है, इसलिए इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा राष्ट्रपति जो है यह प्रथम नागरिक होता है भारत का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में समुद्र तट रेखा से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत देश में समुद्र तट रेखा से सटे राज्यों की संख्या जो है वो 9 है। कितना दोस्तों? 9। इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो याद रखना दोस्तों 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा डी 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर जो है दोस्तों, ये किसकी लंबाई है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत के समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखना है 7,516.6 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 7,516.6 किलोमीटर जो है ये भारत के समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन है भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना दोस्तों? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है भारत का। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी जो है वो है 876 किलोमीटर। याद रखना है 876 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य के समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो होगा गुजरात राज्य के। दोस्तों पहले नंबर पे आता है गुजरात राज्य जो है ये सबसे लंबी तट रेखा है, और दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के साथ भारतीय स्थल सीमा सबसे ज्यादा लगती है? तो किस देश के साथ भारतीय स्थल सीमा सबसे ज्यादा लगता है? तो वो होगा बांग्लादेश के साथ। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश के साथ भारत की स्थल सीमा सबसे कम लगती है? तो कौन से देश के साथ भारत का स्थल सीमा जो है सबसे कम लगता है? तो वो होगा दोस्तों अफगानिस्तान देश। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो दोस्तों तीनों ओर बांग्लादेश से कौन सा जो राज्य है भारत का वो घिरा हुआ है? तो ये होगा त्रिपुरा राज्य। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो कितना अंतर है दोस्तों? तो 5 घंटे और 30 मिनट का। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत कौन से गोलार्ध में है? तो ये होगा उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी सही आंसर होगा। उत्तरी गोलार्ध में जो है दोस्तों ये भारत स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगा? तो अनाईमुडी। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा दोस्तों अनाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगा? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है कौन सा? सैडल पीक। क्या दोस्तों? सैडल पीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी होगा? तो भारत देश की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो ये होगा दोस्तों चिल्का झील, यानी कि इस क्वेश्चन का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत देश में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होगा दोस्तों बुल्लर झील। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियां जो है दोस्तों कौन से राज्य में है? तो ये होगा तमिलनाडु राज्य में। इस क्वेश्चन का डी सही आंसर होगा। नीलगिरी की पहाड़ियां पूछा जाए आपसे तो तमिलनाडु राज्य। अगला क्वेश्चन है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगा दोस्तों? चिल्का झील हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों कृत्रिम झील जिसने मानव बनाया है। तो कृत्रिम झील जो बोला जाता है दोस्तों, जिसे मानव के द्वारा बनाया गया उसे कृत्रिम झील बोला जाता है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा होगा? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील।
इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा गोदावरी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत देश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? तो मासिनराम मेघालय में। कहाँ दोस्तों? मासिनराम मेघालय में होता है, सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को जो है ये सारे क्वेश्चन याद होना जरूरी है जनरल नॉलेज की, तो इससे जो है आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जानते हैं? तो टाइगर राज्य के नाम से कौन से राज्य जो है भारत में जाना जाता है? तो वो होगा मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये होगा दोस्तों डी यमुना नदी। यमुना नदी जो है ये सबसे लंबी सहायक नदी है भारत की। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो ये होगा हुबली में। कहाँ दोस्तों? हुबली में हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा दोस्तों NH 44, यानी कि नेशनल हाईवे 44। ये जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है भारत का। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कहलाता दोस्तों गुरु शिखर। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत के कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो होगा माही नदी। इस क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत देश की सबसे लंबी नहर पूछा है आपसे तो कौन सी होगा? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है दोस्तों ये भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति होगा गोंड। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गोंड। गोंड जो है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों सबसे कम वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो हरियाणा में। हरियाणा में आप लोग याद रखिएगा कि भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। और पूछा जाए दोस्तों आपसे कि भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक वन जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है, और सबसे कम पाया जाता है हरियाणा राज्य में। याद रखना ये दोनों क्वेश्चन आप सब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा होगा दोस्तों? कुंचिकल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो खाद्य फसल कौन सी होगा भारत देश की? तो ये होगा चावल। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही होगा। चावल जो है दोस्तों ये भारत के प्रमुख खाद्य फसल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या होगा 36। कितना? 36। इनका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा टिहरी बांध। कौन सा होगा? टिहरी बांध। आगे बढ़ते हैं, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? ये भी दोस्तों अच्छे क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में पूछा जाता है। तो 5 नदियों की भूमि जो है कहा जाता है पंजाब शहर को। पंजाब को कहा जाता है 5 नदियों की भूमि। अगला क्वेश्चन है,
भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? दोस्तों, भारत देश और पाकिस्तान देश के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी सही आंसर होगा। रेड क्लिफ रेखा ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? बताइएगा। दोस्तों, आदम का जो पुल है वो दो देशों के मध्य स्थित है। कौन सा देश है? तो भारत और श्रीलंका देश। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों भारत देश का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही जवाब होगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कहलाता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, आप लोग से जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें पूछा है कि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कौन से शहर या राज्य में लगता है दोस्तों, और उस मेले का नाम क्या है? ओके, तो चलिए ऑप्शन बताते हैं दोस्तों। हैदराबाद, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। कमेंट करके इसका जवाब आप सब जरूर कमेंट में दीजिएगा। तो दोस्तों, भारत से संबंधित आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 75 क्वेश्चन को कवर किए हैं जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इसे पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।